ओम शांति। 26 फरवरी 2026। आज की मुरली का सार है, सुख देने वाले एक बाप को याद करना है। इस थोड़े समय में योग बल जमा करना है जो अंत में बहुत काम आएगा। यह हमारा छीछी चोला है, इसे छोड़ वापस घर जाना है। यह स्मृति सदा रहे, बाप और वर्षा याद रहे। यह है बेहद का वैराग्य। कर्म करते याद में रहने का ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पापों का बोझा सिर से उतर जाए। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। बाप बच्चों को बहुत सहज बातें समझाते हैं। यह है ईश्वरीय पाठशाला। भगवान बाप सबका एक ही है। सब भगवान नहीं हो सकते, हाँ सब बच्चे हो सकते हैं एक बाप के। यह जरूर बुद्धि में आना चाहिए कि बाप स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना होगा। भारत में शिव जयंती गाई जाती है, परंतु शिव जयंती कैसी होती है यह तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आते हैं कल्प के संगम युग पर, आकर बच्चों को फिर से पतित से पावन बनाते हैं, वर्षा देते हैं। इस समय सबको रावण का श्राप है, इसीलिए सब दुखी है। अभी है कलयुगी पुरानी दुनिया। हमेशा याद रखना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमें दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं मिलता है। इतने ढेर बच्चे तो और कोई को हो नहीं सकते। वह है सबका बाप। ब्रह्मा भी बच्चा है, उनका वर्षा है सतयुग की राजधानी। यह बेहद का बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई होनी चाहिए, परंतु हम भूल गए। हमको स्वर्ग की बादशाही थी, परंतु निराकार बाप कैसे देंगे? जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। भारत में इनका राज्य था। अभी कल्प का संगम है। संगम पर ब्रह्मा है तब तो बीके कहलाते हैं। ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। हमको शिव बाबा से फिर से स्वर्ग की बादशाही मिल रही है। पहले भी मिली थी जिसको 5000 वर्ष हुए। हम देवी देवता धर्म के थे, फिर वृद्धि होती गई जैसे क्राइस्ट आया। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था। पहले पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आना है। हम सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए। नई दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। मुख्य धर्म है 4।
यहाँ भी हम उसी धर्म के हैं, लेकिन विकारी होने के कारण अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हैं। पतित होने के कारण हम अपने को हिंदू कह देते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर है ब्राह्मण। हम ब्राह्मणों का ऊंचे ते ऊंचा वर्ण है। अभी हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, परंतु वर्षा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें देते हैं। अभी हम बाप को जान गए हैं। बाप कहते हैं, मेरे द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझ रहे हो। बाबा ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। 21 जन्म हम पवित्र बनते हैं, फिर विषय सागर में पड़ जाते हैं। अभी ज्ञान का सागर बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। गंगा कोई पतित पानी नहीं है। नदियाँ तो सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक राम, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा ही आकर ज्ञान समझाते हैं। सतयुग त्रेता में भक्ति शास्त्र आदि कुछ होते नहीं। हम सदा सुख के लिए बाप से वर्षा लेते हैं। हमारी यह है रूहानी यात्रा, जो कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। बाप है सब आत्माओं का बाप। जिस्मानी बाप तो अनेक है, रूहानी बाप एक है। बाबा पूछते हैं, तुमको कितने बाप है? तो मूंझ जाते हैं। बाप तो सबका एक ही होता है। बाप समझाते हैं, उस परमात्मा बाप को याद करते हो दुख में। दुख में हमेशा कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको दुख से छुड़ाओ। तो दो बाप हुए ना, एक जिस्मानी बाप, दूसरा रूहानी बाप, जिसकी महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जब दुख होता है तो उस बाप को सिमरण करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते थे, बाबा आप आएंगे तो हम आपके सिवाय और कोई की नहीं सुनेंगे। साधु सन्यासी को गुरु कहेंगे, माता पिता नहीं कहेंगे। यह बाप तो आकर दैवी धर्म का राज्य स्थापन करते हैं। जहाँ यह लक्ष्मी नारायण राजा रानी राज्य करते थे। पहले पवित्र थे, फिर अपवित्र बनते हैं। जो पूज्य थे वे ही फिर 84 जन्म लेते हैं। पहले बेहद के बाप का 21 जन्म सुख का वर्षा मिलता है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। यह हमारा ही गायन है। बाबा कहते हैं, तुम कुमारियाँ नहीं हो, गृहस्थी नहीं हो,
तुम कुमारियाँ हो, गृहस्थी नहीं हो। भला बड़े हैं लेकिन मर्जीवा बन सब बाप के बच्चे बच्चियाँ बने हो। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं और वृद्धि को पाते रहेंगे। फिर यह सब देवता बनेंगे। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसको कहा जाता है राजस्व यज्ञ, स्वराज्य पाने का यज्ञ। इस राजस्व यज्ञ में शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार करना है, अर्थात स्वाहा करना है। इस यज्ञ से ही हम फिर राज्य पाएंगे। बाबा कहते हैं भले रहो गृहस्थ व्यवहार में, परंतु पावन रहना है, कमल पुष्प समान। अपने को आत्मा समझना है। हम बाबा के बच्चे हैं। हम आत्माएं हैं आशिक, बाबा है माशूक। आत्मा निराकार है जो इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती है। भक्ति है ही रात। अंधियारे में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। द्वापर से लेकर हमने ठोकरें खाई। अब पुरानी दुनिया का अंत है। भला कोई करोड़पति है, राजा है, बच्चे पैदा होंगे तो समझेगा यह धन हमारे बच्चों के लिए है। बाप कहते हैं कुछ भी खाएंगे नहीं, यह दुनिया ही खत्म होने वाली है। बाकी थोड़ा समय है। विघ्न बहुत पड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। पिछाड़ी में ऐसे लड़ेंगे जो खून की नदियाँ बहेगी। हम योग बल में रहते हैं। हम याद में रहेंगे तो कोई भी बुरे विचार नहीं आएंगे। हमारे सामने भी अगर कोई बुरे विचार से आएंगे तो उनको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा और झट भाग जाएगा। जो पक्के बच्चे हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, समझते हैं। बाप समझाते हैं हथकार्डे तिलियार्डे। बाबा कहते हैं सब कुछ करते निरंतर मुझे याद करो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, उन्हों का जिस्मानी लव रहता है। हम बच्चे इस समय आशिक है और हमारा माशूक आया हुआ है, हमको पढ़ा रहा है। पढ़ते पढ़ते हम देवता बन जाएंगे। याद से हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम सदैव निरोगी भी बनेंगे। फिर 84 के चक्र को भी याद करना है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। हम देवी देवता धर्म वालों ने पूरे 84 का चक्र लगाया है। आगे चलकर बहुत वृद्धि को पाएंगे। हमारे सेंटर्स हजारों की अंदाज में हो जाएंगे। गली गली में समझाते रहेंगे कि सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। सन्यासी तो सिर्फ हद का घर बार छोड़ते हैं, वह है हठ योगी।
यह है राजयोग। बाप कहते हैं यह भक्ति तो द्वापर से शुरू होती है। हम 100 देवी देवता थे। हम जानते हैं हम सतयुग में थे। बाप ने ही देवी देवता धर्म स्थापन किया था। यह जो लक्ष्मी नारायण थे वह ब्राह्मण बने हैं। सतयुग में एक राजा रानी थे, एक भाषा थी। यह जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है व ईश्वर सर्वव्यापी है, यह रॉन्ग है। सब में आत्मा है, फिर कहते हैं हमारे में परमात्मा है, फिर तो सब फादर्स हो गए। जो जो सुनते थे वह मान लेते थे। अब बाप आकर सत्य सुनाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसे ही अमर कथा कहते हैं। बाकी सूक्ष्मवतन में तो कोई कथा आदि होती नहीं। वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ तो कोई मरता है तो रोते पिटते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, फिर कला कम होती जाती है। अब हमारे में कोई कला नहीं रही। बाप ही दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाते हैं, इसीलिए उन्हें लिबरेटर भी कहा जाता है। सबको अपने साथ ले जाते हैं। गुरु साथ थोड़े ही ले जाते हैं। वो गुरु चला जाता है तो चेला गद्दी पर बैठता है, फिर चेलों में भी बहुत गड़बड़ हो जाती है। आपस में गद्दी के लिए लड़ पड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो सजाए खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। यहाँ तो राजधानी स्थापन हो रही है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के मुरली का सार है, याद का ऐसा अभ्यास करना है जो बुरे विचार वाले सामने आते ही परिवर्तन हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसी पुरुषार्थ में रहना है। स्वराज्य पाने के लिए शरीर सहित जो कुछ भी है वह बलिहार जाना है। अब इस रुद्र यज्ञ में सब कुछ स्वाहा करेंगे तभी राज्य पद मिलेगा। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा
इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा। सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे, लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनना है। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। आज का अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनना है। बाप दादा चाहते हैं कि बच्चों की पहले साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में एकता हो, फिर एक बल, एक भरोसा, एक मत हो, तब सेवा में सफलता मिलेगी। जैसे नारियल तोड़कर, रिबन काटकर उद्घाटन करते हैं, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटकर फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ना है। यह पानी धरनी में डाल कर फिर देखो, सफलता समाई हुई है। ओम शांति।